अब देखें, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि घी, पनीर, दही का उपयोग पूरे संसार, पूरे दुनिया में किया जाता है। ठीक है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? क्या कोई और जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है। यहाँ पे 1.3 में देखेंगे हम लोग, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब भोजन के रूप में पौधे के बहुत से भाग होते हैं जो भोजन की तरह हम लोग भोजन के लिए खाते हैं हम लोग, और उसके जंतु उत्पाद और क्या क्या उत्पाद हैं। ठीक है। अब जंतुओं के क्या क्या उत्पाद हैं वो भी हम लोग जानेंगे। देखेंगे, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, मुख्य ज़रिया है जिससे भोजन आता है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम लोग भोजन का जो उपयोग करते हैं, भोजन का उपयोग जो पौधे में जो खाद्य पदार्थ होता है उनको कौन सा भाग का उसका उपयोग करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पत्तियों वाले खाते हैं, बहुत से सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में भी हम लोग खाते हैं। ठीक है। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ खाते हैं, तो कभी तना खाते हैं, तो कभी पुष्प, फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 में दर्शाया गया क्या कि कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, इसके बारे में बताइए। ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के लायक होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, और इसके पत्तियों का जो उपयोग होता है वो साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ठीक है। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? अब कुछ पौधे होंगे जिसके 2 भाग खाए जाते हैं, कोई पौधे ऐसे भी हैं जो 2 से ज़्यादा भाग उसके खाए जाते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 4 में देखेंगे हम लोग, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। अब सारणी 1.3 में से सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को अलग करना है जिसका मुख्य स्रोत क्या पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं और ये पौधों के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं ये भी लिखना है। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब 1.3 से छाट के यहाँ पे 1.4 में यहाँ पे भरना है। यहाँ पे 1.4 में क्या, भोजन के रूप में पौधे के भाग, 3 कॉलम यहाँ बना हुआ है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संगठक स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। खाद्य पदार्थ के रूप में कौन है? पहला नंबर पर बैगन का भरता, बैगन का भरता। अब इसका संगठक, इसका स्रोत क्या है? तो बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कई अन्य, ठीक है, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। ठीक है। अब बैगन जो मिर्च मसाले के रूप में है, ये कहाँ से, ये सब क्या है? फल है। ये दोनों क्या है? फल है। और ये सब तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर कोई अन्य पौधे, ये सब क्या है? बीज हैं। तो इसी प्रकार आपको सारणी 1.3 से कुछ सामग्री को छाट के यहाँ पे 2 और 3 में यहाँ पे भरना है। यहाँ पे 2, 3 देखेंगे, कॉलम 2, 3 दिया गया है। इसको आप 2 या 3 दिया गया है, 2 कॉलम, इसको आप खुद से करेंगे, खुद से भरेंगे अपने नोटबुक में आप खुद से बनाएंगे। ठीक है। कुछ और भी चीज़ दी गई है, देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग साइड में देखेंगे कि पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या भोजन का
पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई और जरिया है आने का भोजन, कहीं और से आता हो भोजन, तो ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे पादप के खाने योग्य भाग के बारे में। देखिए इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे ये पुष्प है जिसे फूल कहते हैं, नीचे है हमारा फल है, फिर तना है, पत्ती है। ठीक है, और भी नीचे भाग दिए गए हैं, नॉड है, इंटरनॉड है और कलिका। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, जो पुष्प है, फल है, तना है, स्तंभ, पत्ती, नॉड, इंटरनॉड, कलिका, ये सब जो भाग हैं इन सबको पररोह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पररोह तंत्र है। और जो नीचे वाले भाग हैं, जो जड़ वाले जो भाग होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल, ठीक है, इन्हें मूल तंत्र कहा जाता है। ठीक है।